हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश मांझू आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम डोर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे थे प्रतिशत। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके बारे में एक क्लास ले ली थी, हमने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था और हमने कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन किए थे, एक वोट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे कि चुनावों में जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, उस बेस पे हमने प्रतिशत में स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों आज जो वीडियो आई है तो कुछ दिनों के गैप में आई है, तो मैं कहना चाहूँगा वहीं कुछ बस थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से आपके सामने नहीं आ पाया। ठीक, तो अब से जो वीडियो है कि मैं चाहूँगा कोशिश भी पूरी करूँगा कि आपके साथ रेगुलर बना रहूँ। ठीक है दोस्तों, करते हैं। देखो, प्रतिशत हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट किया था इसमें चुनाव पे। ठीक है, हमने चुनाव वाले इस पे प्रश्न किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। जो इन पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन पर, उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो समझते हैं चीज़ की है क्या हमारे पास। पहले तो जैसे मैं कहता हूँ कि आज की जो जनसंख्या है हमारे पास वो 200 है, 2020 की, 2020 की। ठीक है, 2020 की जो जनसंख्या मैंने मान लेती है 20 है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हर साल जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो जनसंख्या है दोस्तों वो हर साल कितना बढ़ जाएगी, हमारे पास 10% बढ़ जाती है। ठीक है, अब 10% बढ़ जाती है तो मैं आपसे पूछूं 2020 में अगर ये थी तो 2022 में जो हमारी जनसंख्या है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, 2022 में क्या होनी चाहिए, अब देखते हैं करेंगे कैसे। देखो पहले एक बार बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे इसका डायरेक्ट कैसे करना है हमें। ठीक है दोस्तों, देखो समझते हैं। अब 200 था हमारे पास, पहले साल बढ़ा 10%। अब पहले साल 10% जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी। ठीक है, 200 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 200 का 10%। क्या करूँगा मैं, 200 गुणा 10 भाग में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। 2 जीरो कट जाएंगी, 2 को 10 से करो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 20 आ गया। पहले साल जो जनसंख्या वो 20 बढ़ जाएगी, मतलब 2021 होगा। 2021 में जो जनसंख्या वो कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी। 200 थी, 20 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, 220 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब अगले साल जो 10% बढ़ेगी, क्या वो 200 का बढ़ेगी या 220 पे बढ़ेगी, मेन बात ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये रहना दोस्तों, कभी भी जो दूसरे साल बढ़ेगी वो 200 पे नहीं बढ़ेगी, जो अब जनसंख्या है उसी का 10% बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास 220 है, तो अगले साल जो 10% बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ना, वो किसकी वजह से होगी दोस्तों, 220 का ही 10% हमें निकालेंगे। तो 220 का 10% निकाल लो, कितना आता है, 220 गुणा 10 भाग में क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो कट जाएंगी, कितने बढ़ जाएगी, 22 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 22 बढ़ जाएगी तो 220 में 22 जोड़ोगे कितना बढ़ जाएगा, ये 242। तो मतलब जो 2022 है इसमें जनसंख्या क्या हो चुकी होगी, 2042 हो चुकी होगी। ये तो है बिल्कुल बेसिक तरीका हमारा। क्या किया मैंने, पहले 200 था हमारे पास, 200 का 10% बढ़ा दिया। ठीक है, और 200 का 10% बढ़ाया तो कितना बन गया 2021 में, 220। ठीक है, फिर जो अगला मैंने बढ़ाया 20%, वो 10% किसका बढ़ेगी, 220 का। 220 का 10% बढ़ाओ कितना आएगा, 22। 22 बढ़ाओ कितना बन जाएगा, 242। 242 हो जाएगी 2022 का। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था उससे। ठीक है, अगर यही चीज़ हमें डायरेक्ट करनी होती तो हम कैसे करते। सबसे पहले आपको एक परसेंटेज में कुछ एक मैंने फ्रैक्शन बताई थी, वो हमारे पास क्या थी, पहले एक बार लिख लेते हैं। 1 बराबर है 100% के, 1/2 किसके बराबर होगा दोस्तों, 50%। 1/3 किसके बराबर होगा, 33 है, 1/3%। पिछली क्लास में बता भी दिए गए थे कि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दोनों चीज़ आपको बता दी गई थी पिछली क्लास में ही। ठीक है, इसी तरह 1/7 निकाला था हमने, वो आया था 14 सही 2/7%। फिर आया था 1/8, वो होता है हमारे पास 12.5%। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 1/9, जिसे हम कहते हैं 11 सी 1/9%।
फिर आता है 1/10, वो होता है हमारे पास 10%। फिर आएगा 1/11, वो कितना आएगा 9 से ही 1/11%। फिर आएगा 1/12, वो होता है दोस्तों 8 से ही 1/3%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले पिछली क्लास में भी आपको बताई गई थी कि जो 1 होगा वो 100% होगा, आधा होगा वो 50% होगा, 1/3 होगा वो 33 से 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11 और 1/12 होता है 8 से 1/3%। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। ठीक है, अब इसी चीज़ का यूज़ कर कर हमें इसका आंसर निकालना है दोस्तों। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। देखो करते हैं अभी के। देखो 2020 की में कुछ ना कुछ हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, 200 बोली गई थी, कुछ ना कुछ तो बोली गई थी। ठीक है, कितना प्रतिशत जनसंख्या वो बढ़ जाती है दोस्तों, वो हमें बोला गया 10%। बस ये देख लो कि 10% हमारा जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, किसके बराबर होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं। नहीं तो आपको बताया भी गया था, अगर मान लो ये चीज़ याद भी नहीं है, आपको बताया गया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, गुणा में कर देते हैं 100, नहीं जी, क्या कर देते हैं भाग में 100, तो डिवाइड बाई क्या लिख दूंगा 100, ये आ जाएगा 1/10। वहीं से ये चीज़ हमारे पास दोस्तों आई थी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर जनसंख्या पहले 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, 10 थी, 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 11 हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं, 11 हो जाएगी तो मैं लिखूंगा 11/10, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 10 दोस्तों तुम्हारा ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा है, 10 थी, 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 11, तो मैंने क्या लिख दिया 11/10। ठीक है, अगले साल फिर कितना बढ़ी 10%, मतलब 1/10, फिर भी क्या आ जाएगी 11/10, यहाँ से उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, ये कितना आएगा 2, और 11 को 11 से करोगे कितना आएगा 121, 121 को 2 से गुणा करते हो कितना आएगा दोस्तों 242। ये हमारे पास इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, दोबारा चीज़ मैंने क्या बताई है, 200 थी, 10% बढ़ी 1/10, 10 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 11, तो मैंने क्या लिख दिया 11/10। ठीक है, फिर अगले साल फिर 10% बढ़ी, मतलब 1/10, 10 थी 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। ठीक है, अब 11/10 हो गई, अब बस इनकी गुणा कर दो, 2 0 2 0 कट जाएगी, उत्तर कितना बन जाएगा 242 बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर यही चीज़ उल्टी पूछ ली जाए कि 2 साल आगे की दे दी जाए और हमसे पीछे की पूछ ली जाए। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 2020 की हमें निकालनी है, XYZ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हर साल है वो जनसंख्या 20% बढ़ती है। ठीक है, और मैं कह देता हूँ 2 साल बाद 2022 की हमें जनसंख्या बोल दी मान लो। ठीक है, मान लो वो बोल दी हमें 432, कितनी बोल दी 432। हमें बताना है कि 2020 में जो जनसंख्या है वो कितनी रही होगी। अब ये मत करना दोस्तों कि 20% बढ़ रही है तो इसका 20% निकालेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, फिर 20% निकालेंगे, फिर घटाएंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जी। ठीक है, ये कभी करना भी नहीं है हमें। ठीक है, देखो डायरेक्ट से सिंपल सी चीज़ देखो, 2020 की उसी कंसेप्ट पे चलना है जो हमने किया था अभी। ठीक है, 2020 में कितनी है हमारे पास x है, तो क्या लिख लेते हैं x लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें बोला गया कि कितने प्रतिशत बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। अब 20% हमारा फ्रैक्शन कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ से देखो 20% किसके बराबर बनता है हमारा 1/5 के बराबर आता है। ठीक है, 1/5 आ गया, मतलब या फिर यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, 20 भाग में 100 करोगे, 20 डिवाइड बाई 100 करोगे, कितना बनेगा 1/5 बन जाएगा। ठीक है, अब 1/5 बन जाएगा तो देखो 5 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 6, पॉपुलेशन 5 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 6/5। अगले साल फिर बढ़ेगी, 5 थी 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 6, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 6/5। ठीक है, और 2 साल बढ़ने के बाद कितनी जनसंख्या होती है हमारे पास दोस्तों 432 हो जाती है। ठीक है, सिंपल 3 लिख लो अगर आपको डिज़ाइन समझ में ना आया हो तो। ठीक है, क्या लिखा मैंने, x गुणा 5 थी 1 बढ़ गई 6/5, 6/5 और कितनी हो जाती है 432 हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें बस x का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी देखो 432, और 5 को 5 से करोगे 25 ऊपर जाएगा, और भाग में 6 को 6 से करो कितना आएगा दोस्तों ये 36 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो किससे काटते हैं, 2 से काट लो जी।
हमने तो यहीं से सीखे हैं, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से देखेंगे, ऐसे चेक करते चलेंगे। सीधा 36 से काटेंगे, 36 से कम 36, कितना बच गया 7, फिर कितना आ गया 2, 72, 36 के पढ़ने में 72 कितने पे आता है 2 पे आता है, ठीक है। और 25 को 12 से गुणा करोगे आप 250 और 50 कितना बनता है हमारे पास 300, तो हमारे पास उत्तर कितना बन जाएगा दोस्तों 300 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ अच्छे से आई होगी। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, ठीक है। देखो दोस्तों तो दोबारा समझ लाता हूँ एक बार और। 2020 में कुछ ना कुछ हमसे पूछी गई, 2022 में 432 बोल दी, हर साल 20% बढ़ रही है, हमें बताना है कि 2020 में जो पॉपुलेशन होगी कितनी रही होगी, ठीक है जी। समझते हैं 20% कौन सा होता है 1/5, 5 था 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है जी 6 बन गया। तो मैंने क्या लिख दिया 6/5, 6/5 और 2 साल बाद कितनी होगी 432, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी कितनी आ गई 300 आ गई, ठीक है। अब इस पे एक बेहतरीन एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों समझते हैं, ठीक है। देखो वो हमें क्वेश्चन क्या बोला गया, अभी मान लो 2020 चल रहा है, ठीक है, 2018 और 2 साल बाद क्या आएगा 2022, ठीक है। अभी की हमें जनसंख्या बोली गई है 1,62,000, 1,62,000, ठीक है। हर साल पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 10% डिक्रीज होगी, घटेगी, ये चीज़ याद रखना, क्या होगी डिक्रीज होगी हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है दोस्तों यहाँ से कि 2018 में जनसंख्या क्या होगी और 2022 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये 2 चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ कि उसका उत्तर क्या बनना चाहिए बताइए। क्या 2020 में हमें बोल दिया 1,62,000 है, हर साल 10% घटेगी, हमें बताना है कि एक तो 2018 में क्या रही होगी जनसंख्या, एक 2022 में क्या हो जाएगी, ये चीज़ हमें दोस्तों बतानी है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कि इसका उत्तर क्या बनना चाहिए, फिर बताते हैं क्या आएगा। करो ट्राई, क्या उत्तर आएगा इसका। जल्दी से ट्राई करो, क्या आना चाहिए आंसर, शाबाश। एक हमें बतानी है 2018 में क्या रही होगी, एक हमें बताना है कि 2022 में क्या रही होगी, बताओ शाबाश जल्दी। होप है दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा और आपका आंसर लगभग आ भी गया होगा, कुछ बंद होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो मैं मान लेता हूँ कि 2018 की निकालते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ की x है, XYZ कुछ भी रही होगी, ठीक है। 2018 की थी x, सबसे पहले कितना परसेंट घटती है हर साल जनसंख्या, 10% घटती है। अब ये देखो दोस्तों 10% हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा होता है 1/10 होता है, ठीक है। अब 1/10 होता है तो घट रही है, 1/10 है, 10 में से 1 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 9, कितनी हो जाएगी दोस्तों एक बार फिर से बोलना 9 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले साल फिर घटेगी, कितना 10%, कितना लिखूंगा 9/10, और ये 2020 की थी, 18 की थी, 2 साल बाद कितनी हो जाती है 1,62,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,62,000, ठीक है। देखो 9 को 9 से करोगे 81 होता है, 81 का डबल होता है 162, 2 पे कटेगा और 3 जीरो आएंगी। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 2 जीरो यहाँ से चली जाएगी, 3 यहाँ पे थी, तो 2 के साथ में कितने जीरो बनेंगी 5 जीरो बन जाएंगी दोस्तों, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या किया देखो दोस्तों एक बार फिर से समझो, 2020 में थी हमारे पास 1,62,000, 2018 में निकालनी थी, इससे जो पहले अभी क्वेश्चन किया था सेम वही है, उसी कंसेप्ट पे ही है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या आपको क्या बताया
कि 10% घटी है, यहाँ के मैंने मान ली x 10% घटी है, तो 10% फ्रैक्शन कौन सा होता है 1/10। 10 थी घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 9/10, फिर 9/10 कितनी बन जाएगी 1,62,000। ठीक है, और फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, 9 को 9 से 81 करोगे, 81 कटेगा 2 पे 2000 और 2 जीरो बन जाएगी, कितना बन जाएगा 2 लाख इसका आंसर होगा। कब की जनसंख्या आएगी 2018 की। इसी तरह हमें निकालनी है 2022 की। ठीक है, तो 2022 की कैसे निकालेंगे, देखो 2020 की है हमारे पास कितनी 1,62,000। ठीक है, गुणा में मैं क्या करूंगा 10% घट रही है, वही है 10% 1/10, 10 थी घट के कितनी हो जाएगी 9/10, फिर कितनी होगी 9/10, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको गुणा करोगे ये आएगा 1,31,220। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 1,31,220, ये हमारे पास इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, एक बार वैसे चेक भी कर लेना कि ये उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास पॉपुलेशन पर, कि पॉपुलेशन में क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ हमारे पास बढ़ती है घटती है, जो भी चीज़ें हमारे पास ये बनती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं कि इसका आंसर कौन देता है कौन नहीं। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको कह दूं कि जनसंख्या है हमारे पास, मैं मान लेता हूं कि ओनली इतनी ही है। ठीक है, गिन लेना कितनी जीरो होंगी, कितने को जो भी रकम बन रही होगी, मेरे को नहीं पता। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसमें से 4/9 आदमी हैं, मैन हैं, कि जो भी पॉपुलेशन होगी उसका जो 4/9 होगा वो क्या होंगे, टोटल पुरुष होंगे, आदमी होंगे। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन में बोला गया 50% ऑफ मैंस आर मैरिड, मैन आर मैरिड भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, मैन आर मैरिड। ठीक है, कि जो आदमी का 50% है वो शादीशुदा है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आधा आदमी शादीशुदा है, कि आधा शादीशुदा है और आधा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी बच्चे, जितने भी पुरुष हैं उसमें, मान लो 1 लाख आदमी हैं टोटल, तो उसमें से 50,000 होंगे वो क्या होंगे, मैरिड होंगे। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि आधा आदमी मैरिड है। ठीक है, आधे आदमी मैरिड है जितने भी हैं। ठीक सबसे पहली चीज़ हमें बताना है टोटल पॉपुलेशन कितने % मैरिड है। क्या बताना दोस्तों, कितने % पॉपुलेशन टोटल मैरिड है। और दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है दोस्तों, हमें यहाँ से कि कितने % वीमेन मैरिड हैं, कि कितने % औरतें शादीशुदा हैं, ये हमें बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक इतनी पॉपुलेशन हमें बोली गई है, फिर हमें बोला गया कि इसके 4/9 है वो क्या है, आदमी हैं, और 50% आदमी क्या है, शादीशुदा हैं। ठीक है, फिर हमें बताना है कि कितने % टोटल पॉपुलेशन मैरिड है, और फिर हमें बताना है कितने % वीमेन मैरिड है। ये चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए सबसे पहले का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका पहले 4/9 निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि कितने आदमी मैरिड हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से निकालेंगे उतनी ही वीमेन मैरिड होंगी, फिर निकालेंगे। पहली बात तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पागल बनाने के लिए दी गई थी। अभी मत कहना सर पागल बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें, है। ठीक है, क्योंकि आप पहले से बहुत समझदार हो। अब देखो इतना जो हमारे पास ये पॉपुलेशन बोलेगी, इसका क्या हमें यूज़ ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमसे पूछा गया है सिर्फ चीज़ परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में चीज़ें पूछी गई हो ना, तो क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ हम जो रेशो है अनुपात का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ समझाता हूँ मैं। देखो, जैसे मैं कह दूँ कि एक क्लास में 250 बच्चे हैं, जिसमें बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़कियां हैं। ठीक है, मैं कह दूं कि ये है 3:2 में। ठीक है, क्या कहा था इस तो को, उन्हें कहा कि 250 बच्चे हैं क्लास में, लड़का और लड़की का अनुपात है 3:2। हमें बताना है कि जो स्कूल में या क्लास में जो भी बोला गया है कितने % लड़के हैं। क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना जी, मैं इसके बिना निकाल दूंगा। कैसे निकाल दूंगा, लड़के कितने अपने पास 3 हैं जी,
कितने में से, टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 कर देते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो एक्चुअल चीज़ का यूज़ हो, वास्तविक चीज़ का यूज़ करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो करते हैं सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो टोटल अगर 9 बंदे हैं तो उसमें से 4 क्या है हमारे पास, आदमी हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ मैन और वीमेन का रेशियो, अगर 4 आदमी है तो बची 5 क्या होंगी, औरतें होंगी। ये कंडीशन मत ले लेना कि कुछ बूढ़े होंगे, कुछ बुढ़िया होंगी, कुछ लड़के होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ छोटे लड़के, ऐसी कोई कंडीशन नहीं सोचनी है। ठीक है, क्या सिंपल बात माननी है, 9 टोटल अगर पॉपुलेशन उसमें 4 आदमी होंगे तो बची 5 क्या हो जाएंगे हमारे पास, औरतें फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 50% ऑफ मैन आर मैरिड। अब अपने पास आदमी कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो इसके आधे हैं वो मैरिड होंगे। अगर टोटल आदमी ही 4 हो तो उसमें मैरिड कितने होंगे, 2 मैरिड होंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो आदमी मैरिड होंगे किसी ना किसी औरत के साथ ही होंगे ना, ऐसा मत कर लेना कि आदमी आदमी शादी मैरिड कर दिया। ठीक है, वैसे आजकल कुछ भरोसा भी नहीं राजी। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते आजकल। अब देखो मैंने क्या कहा कि 2 आदमी मैरिड हैं। ठीक है, अब 2 आदमी मैरिड हैं तो किसी ना किसी किसके साथ होंगे, औरत के साथ। तो मैरिड भी कितनी औरतें होंगी, 2 औरतें भी मैरिड होंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आदमी मैरिड हैं और 2 औरतें मैरिड हैं। ठीक है, तो मतलब कुल टोटल हमारे पास जनसंख्या कितनी मैरिड हैं, 2 और 2 4 मैरिड हैं। ठीक है, कितने मैरिड लिखूंगा मैं, 4, डिवाइड बाई कितने में से कितने हैं टोटल बंदे, 4 और 5 9, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, यहाँ से आ जाएगा 400 भाग में 9। ठीक है, अब इसे भाग कर लो, कितना आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब कितना आएगा देखो, 400 बटा 9 करो, कितना आएगा, 9 चौक 36। ठीक है, कितना बच जाएगा, 4 0 9 चौक 36, 4 बटे 9 प्रतिशत। तो इसका उत्तर ये बनेगा 44 सही 4 बटा 9 प्रतिशत टोटल पॉपुलेशन मैरिड होगी। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो मैंने क्या किया, टोटल अगर मैन 4, टोटल अगर पॉपुलेशन 9 है उसमें से 4 क्या होंगे हमारे पास, मैन होंगे, बची 5 क्या होंगी, औरतें महिलाएं होंगी। ठीक है, अब उसने कहा कि 50% ऑफ मैन्स आर मैरिड। अगर मैन 4 हैं तो उसमें से मैरिड कितने होंगे दोस्तों, 2 मैरिड होंगे। ठीक है, अब 2 पुरुष मैरिड है तो किसी ना किसी किसके साथ होंगे, औरत के साथ ही मैरिड होंगे। ठीक है, तो 2 और 2 कितने मैरिड हो जाएंगे, टोटल 4 मैरिड हो जाएंगे। कितने में से, 5 और 4 9 में से, गुणा में 100 करोगे, इतना उत्तर आएगा 44 सही 4 बटा 9 प्रतिशत। ये तो हो गया हमारा सबसे पहला उत्तर टोटल पॉपुलेशन का। दूसरी चीज़ हमसे पूछी कितनी प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा है, कितनी परसेंट वीमेन मैरिड हैं। अभी देखो कि वीमेन औरतें मैरिड कितनी हैं, 2। कितनी मैरिड है दोस्तों, बोलना एक बार और, 2। ठीक है, कितने में से, ये कभी भी 9 में से मत देख लेना, उसने ये कहा है कि कितने परसेंट वीमेन मैरिड हैं, तो हम औरतों में से ही देखेंगे। औरतें हैं कितने अपने पास, 5 हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करूँगा, 5 कट जाएगा 20 पे, और 20 को 2 से करो, कितना उत्तर बन जाएगा दोस्तों, 40%। ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा दोनों चीज़ों का। ठीक है, क्या क्या देखो दोबारा देता हूँ दूसरा पार्ट, कितने परसेंट वीमेन मैरिड हैं। अभी देखो हमने यहाँ से अभी निकाला था 2 आदमी मैरिड, तो 2 वीमेन भी मैरिड होंगी हमारे पास। ठीक है, अब 2 वीमेन मैरिड हैं, कितने में से, कुल मैरिड की वूमेन हमारे पास, टोटल वूमेन है कितनी, 5 ही महिलाएं हैं। 2 बटे 5 गुणा में 100 करो, कितना बन जाएगा आंसर हमारे पास, 40% इसका उत्तर हो जाएगा। होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, पॉपुलेशन जनसंख्या वाला। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए द एग्ज़ाम डोर। जय हिंद।